अस्सलाम वालेकुम। इटालियन लैंग्वेज में 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं। ऐसे वर्ब जिनके आखिरी 3 अल्फ़ाबेट्स आरए में ख़त्म होते हैं। ए-आर-ई, आरए। थोड़ा ज़ूम आउट कर लेता हूँ। इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले, इस कैटेगरी से बिलॉन्ग करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि क्या मारे, इसका मतलब होता है टू कॉल, किसी को फ़ोन करना, ठीक है? हमारे ये इंग्लिश वाला ही टू कॉल है, किसी को कॉल यानी फ़ोन करना भी और किसी को बुलाना, दोनों सेंस में यूज़ हो सकता है। तो मैं इस वर्ब को क्या हमारे वर्ब के आखिरी 3 अल्फ़ाबेट्स को अगर फ़ोकस करूँ, तो ये आरए के साथ ख़त्म होते हैं। ए-आर-ई, आरए। तो ये पहली कैटेगरी के वर्ब्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी जिसमें एंड में आरए आ रहा है। इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये लॉजिक समझ आ जाए, तो मोर देन 30% इटालियन लैंग्वेज अभी के अभी आपको समझ आ जाएगी। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस अगर हमने बनाना है, टेंसेस, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, टेंसेस को समझने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अगर, तो मैं कहता हूँ कि मैं तुझे कॉल करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश में मैं बोलूँगा आई कॉल, यू कॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी शी के साथ कॉल्स लगता है, वी शी कॉल्स एंड सो ऑन। लेकिन इंग्लिश में सिवाय ही शी के बाकी सब के साथ ये जो वर्ब है ये वैसे का वैसा रहता है। आई कॉल, यू कॉल, ही शी कॉल्स, बाकी वी कॉल, दे कॉल। इटालियन में ऐसा नहीं है। जैसे इटालियन में आई, यू और उसके बाद अगर हम वी बोलते हैं, सॉरी, आई यू के बाद ही शी होता है और उसके बाद वी और यू, ये प्लूरल, एक से ज़्यादा लोग। सामने दो बंदे मेरे खड़े हैं, लाइक हसन एंड अली, दो अगर खड़े हैं तो उनको मैं बोलूँगा आप दोनों, यानी उन दोनों को इंग्लिश में यू ही बोलेंगे, सिंगल को भी यू और दोनों को भी यू बोलते हैं। और उसके बाद आ जाता है दे। तो इस आई को यो बोलते हैं, यू को टू बोलते हैं, ई को लुई बोलते हैं, शी को लई बोलते हैं, वी को ऑब्वियसली नोई बोलते हैं। और एक से ज़्यादा सामने हो, अली और हसन, तो मैं बोलूँगा वोई, ये जमा वाला यू है और दे के लिए लोरो। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है। अब इस वर्ड को हम उठाएं और मैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस अगर बनाऊं कि यार तू मुझे कॉल कर या मैं तुझे कॉल करता हूं, तो ईओ, ये जो आरे लफ्ज है पूरे का पूरा, ये ईओ के साथ ओ बन जाएगा, पूरे का पूरा। अब इस वर्ड को अगर मैं क्या मारे को उठाता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ और इस आरे को मैं ईओ के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईओ, ये पूरे का पूरे आरे ओ बन जाएगा। ठीक है, हमारे था, इसको ओ बना देता हूँ और इसको मैं कैपिटल में लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें समझ में भी आए। यो क्या, और ये पूरे का पूरा आर ए तू के साथ आई बन जाएगा, क्या मी। बीच में मैं ये आइफन इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए, अदरवाइज हमें आइफन डालने की जरूरत नहीं है। हमें विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी आइफन लिखना होता है। ईओ क्या मो, तू क्या मी, लुई, ये लुई के साथ और लई के साथ ये ए बन जाएगा, क्या मा। ऐसे ही शी को बोलते हैं लई, क्या मा। नोई, ये एआमो बन जाएगा, क्याम, एआमो। इसी तरह इसके साथ आते बन जाएगा, वो आरे जो लफ्ज है। अगर इस क्याम और आरे को हम दो कैट ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, दो पार्ट्स को, तो ये पहला पार्ट, इसको छोड़ के ये जो पूरे का पूरा आरे है, ये ईओ के साथ ओ बना, तू के साथ आई बना, लुई के साथ लुई क्यामा ए बन गया, लई के साथ बी ए बन गया, लई क्यामा। इसको मैं यहाँ पे स्लैश डाल लेता हूँ।
फिर नोई के साथ ये यामो बन गया, तो ये पूरा वर्ड बन गया नोई क्या म्यामो। और वही के साथ मैंने बोला कि ये आते बनता है, तो ये बनेगा क्या माते। और लोरो के साथ क्या मानो, आनो बन जाएगी, क्या मानो। ये सेंटेंसेस बनाने का तरीका है। सॉरी, सेंटेंसेस भी और टेंसेस, टेंसेस को समझने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ नॉन लगता है, नॉन। io non chiamo, tu non chiami, lui non chiama, lei non chiama, noi non chiamiamo, voi non chiamate, loro non chiamano। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए।